जी, राधे-कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स हैं। आज की इस पीजीटी प्रैक्टिस सीरीज में हम केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। देखेंगे केमिस्ट्री की आपकी तैयारी कितनी है, कितना आपको अभी बेस को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बिना वक्त गवाए आज के सेशन को हम शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आपने कोशिश करनी है सॉल्व करने की और कमेंट करके हमें जरूर बताना है कि आपका स्कोर रहा। हर क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट करके मुझे बताना है ताकि बार बार बोलने की मुझे नीड ना हो। पहला क्वेश्चन था नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.050। कितने सिग्निफिकेंट है? 0.050। सबसे पहले चैप्टर में केमिस्ट्री के यही सबसे पहले सीखा जाता है, इवन फिजिक्स में भी सीखा जाता है। तो जब डेसिमल लगता है तो शुरू के इन दो को काउंट नहीं किया जाता, लास्ट वाले डिजिट्स को काउंट किया जाता है। तो 5 और 0। देयर आर टू सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। इज दैट क्लियर? आसान क्वेश्चन था, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आपको लेकर चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स फॉर 4D ऑर्बिटल। स्फेरिकल नोड पूछे किसके? 4D ऑर्बिटल के। कितने टाइप्स के नोड थे पढ़े हुए? हमने दो टाइप्स के नोड पढ़े थे। एक स्फेरिकल नोड जिसे और क्या कहते हैं? रेडियल नोड भी कहते हैं, और दूसरा एंगुलर नोड। यहां पर हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा है स्फेरिकल स्फेरिकल नोड हमसे एस्पिरेंट्स पूछा है, जिसे क्या कहते हैं? रेडियल नोड भी जिसे कहा जाता है। तो देखो, सभी नाम और इनके फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। स्फेरिकल नोड्स वैसे हमने सीखा है, फिर भी यहाँ पर मैं आपको फिर से बताऊंगा क्या होता है। n-l-1। रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला n-l-1। नो व्हाट इज दिस n? नो व्हाट इज दिस l? अब ये यहाँ पर मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो 4D ऑर्बिटल के लिए इनकी वैल्यूज कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीजें हमने बड़ी डिटेल से पढ़ी हैं। अगर अभी तक आपको ये नहीं पता तो YouTube के ऊपर हमारी प्लेलिस्ट देखिए, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और इसके अलावा मैं ये भी बता दूं, हमारे चैनल के माध्यम से टीजीटी कमीशन का फाउंडेशन बैच में एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। आज ही इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कीजिए जो स्क्रीन के नीचे हमारा चल रहा है, और बैच की जानकारी लेकर जल्द से जल्द एनरोल होकर अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। इज दैट क्लियर? चले आ जाए। फिर भी यहाँ पर एक बार मैं और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये चीज क्या है। देखो, 4D क्या बात हुई हमारी? 4D प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। n क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। व्हाट इज l? l क्या है हमारा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो आप सभी जानते हैं n इज इक्वल टू 1। इसलिए l कितना था? l इसके लिए 0 होता था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n 1 के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर l 0 होता था। और इसका ये सबसेल क्या था? ये वननेस सबसेल था कि नहीं? उसके बाद अगर n 2 हो, l कितना आता था? 0,1। और सबसेल 2s 2p। सबसेल क्या था? 2s 2p। अगर n हमारे पास 3 था तो एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 1 2 कितना आया? 3s 3p 3d। और n अगर 4 होता था तो l इज 0 1 2 3। क्या आया? 4s 4p 4d 4f। क्या आया? ये आया 4D। और उसके बाद यहाँ पे कितना आया? 4f। कितना आया? 4f। हमसे क्या पूछा है एस्पिरेंट्स? हमसे पूछा 4D, यानी कि ये n तो आ गया 4। व्हाट इज l फॉर 4D? व्हाट इज l फॉर 4D? व्हाट इज l फॉर 4D? इट इज 2। इट इज 2 -1, जो कितना आ गया? ये आ गया 4 - 3 विच इज इक्वल टू 1। कोई ऑप्शन है हमारे पास 1? यस, वी हैव अवर ऑप्शन नंबर बी, 1 विल बी राइट आंसर। ये तो निकल गए स्फेरिकल नोड, ये तो निकल गए हमारे रेडियल नोड। अगर इन्होंने एंगुलर नोड पूछा होता, क्या फॉर्मूला आता है? एंगुलर नोड सीधी वैल्यू l। l हमारा 4D के लिए कितना? इट इज 2। तो उस केस में फिर 2 हमारा आंसर हो जाता। तो ये सारा बेसिक आपको अच्छे से आना चाहिए, सारे क्वांटम नंबर आपको आने चाहिए। इसी तरीके से कहीं से भी एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन आपके लिए पूछ सकता है। सफल होने के 3 नियम एस्पायरेंट्स।
खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूती इरादा। अगर ठान लिया है टीटी कमीशन की अच्छे से तैयारी करनी है तो फिर डट जाओ। तो फिर डट जाओ, रोज रात 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज को फॉलो करो, हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करो, यूट्यूब के ऊपर वीडियो आने से पहले लिंक वहां पर अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर लेकर चलूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी? किस एलिमेंट के लिए सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है? पहला रुबिडियम, सोडियम, पोटेशियम, स्कैंडियम। अब इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड पता होना चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी का। सबसे पहले व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? ये वो एनर्जी है जो हमें चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। जो उसका लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, वो वाली एनर्जी चाहिए जो सबसे ज्यादा किसमें है। अब पीरियोडिक टेबल में दो ट्रेंड हमारे पास है, एक टॉप टू बॉटम, एक लेफ्ट टू राइट। अब आप सभी अच्छे से जानते हैं, अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ आए या टॉप से डाउन की तरफ आए तो साइज इंक्रीज होता है, साइज बड़ा होता जाता है, और बाहर वाला सेल लेस टाइटली बाउंड रहता है। यानी जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। यानी जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, जो इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर से यानी न्यूक्लियस से दूर होता जाता है, वो लेस बाउंडेड रहेगा, यानी इजिली निकल जाएगा। थोड़ी सी एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन बाहर, थोड़ी सी एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन बाहर। लेकिन बड़े ध्यान से आप समझो, जब हम लेफ्ट टू राइट गए, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो आप सभी को पता है हमारी जो एटॉमिक रेडियस है वो छोटी होती चलती है। यानी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो ज्यादा टाइटली, ज्यादा जोर से जो है उसने न्यूक्लियस ने पकड़ा होगा। यानी हमें एनर्जी चाहिए, हमें मेहनत लगेगी लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने की, तो यहां पर हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब बात आएगी कि ये एलिमेंट अब प्लेस्ड कैसे है पीरियोडिक टेबल में। इसलिए जब थ्योरी के लेक्चर हुए मैं बार बार कहता था कि पीरियोडिक टेबल को बार बार देखो। मैं नहीं कहता कि उसको रटो, बस रोज देखते रहो, एक दो दो बार एलिमेंट्स को पढ़ो, अपने आप एलिमेंट्स याद होते हैं। हमारा ग्रुप वन में क्या था? हाइड्रोजन, हीलियम, फिर था लिथियम। लिथियम के नीचे क्या आता था? सोडियम, माफ कीजिएगा, लिथियम के नीचे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। उसके बाद क्या था हमारा? सीजियम। उसके बाद क्या था? फ्रांसियम। लेकिन हमें जो ऑप्शन में है क्या क्या है देखो, हमारे पास सोडियम है, पोटेशियम है, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम है, और रुबिडियम है। तीन एलिमेंट तो ये। उसके बाद हमें अच्छे से पता है कि पोटेशियम के आगे कैल्शियम, कैल्शियम के आगे स्कैंडियम। अब ये चार एलिमेंट इन्होंने दिए हैं। अब देखो ध्यान से, ऊपर से नीचे की तरफ जो है आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, लेकिन लेफ्ट टू राइट क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो कौन सा एलिमेंट बचा बना जिसके पास, जिसको इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी? ये आपके सामने है, दैट इज स्कैंडियम। कौन सा ऑप्शन हो गया ये अब हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। इज दिस क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर डी स्कैंडियम विल बी राइट आंसर। अब देखो, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए तीन चार कॉन्सेप्ट का पता होना जरूरी था कि व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड चाहिए ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट, और उसके बाद हमें इनकी पोजीशनिंग चाहिए, यानी पीरियोडिक टेबल में पता भी होना चाहिए कि ये है कहां पर, इनकी पोजीशनिंग क्या है। फिर अपने आप आराम से इसका आंसर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अगर मैं थोड़ी सी भी वैल्यू आपके नॉलेज में ऐड कर रहा हूं, थोड़ा सा भी आपको लगता है कि हाँ, जो सर पढ़ा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है और अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके हमें आज प्लीज जरूर बताएं कि हाँ सर, हमें ऐसी वीडियोस और चाहिए। यस टाइप कीजिएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। अगर अभी देख रहे हैं तो अभी के अभी यस टाइप कीजिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलूंगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल द बॉन्ड आर नॉट इक्वल? ये जो चार ऑप्शन है, इनमें से बॉन्ड किसके बराबर नहीं है? अब सबसे पहले अगर मैं F4 की बात करूं, स्केयर प्लानर शेप है। शेप में हमने अच्छे से पढ़ा था। अब देखो, शेप याद होनी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन का पता होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन से आप आइडिया लगा लेते हैं शेप का। XeF4 है, स्केयर प्लानर शेप है। स्केयर प्लानर होती क्या है? इस तरीके की शेप थी, एक्सी, है ना, और इसके जो चार बॉन्ड थे एफ के हमारे, और उसके बाद यहाँ पर कुछ लोन पेयर इस तरीके से थे, XeF4 के, है ना। ये स्केयर प्लानर थी। यहाँ पर देखो हर बॉन्ड बराबर होगा। दूसरा BF4 नेगेटिव, हमारी टेट्राहीड्रल शेप, हमारी
टेट्राहेड्रल शेप, यानी कि यहाँ पे भी हमारी जो बॉन्ड है वो इक्वल है। लास्ट में ऑप्शन नंबर डी SiF4 अगेन टेट्राहेड्रल शेप, यानी कोई ना कोई शेप है एग्जैक्ट शेप, और वो हम वहां पर हमारे बॉन्ड बराबर रहते हैं। बचा ऑप्शन नंबर सी, यानी C2H4। C2H4 क्या शेप थी, देखो डबल बॉन्ड लगा, डबल बॉन्ड लगा, और उसके बाद ये दूसरे H के बॉन्ड अलग से, ये बॉन्ड अलग से। तो देखने पर पता चल रहा है कि यहाँ पर बॉन्ड इक्वल नहीं, ये वाले बॉन्ड अलग हैं, ये वाले बॉन्ड अलग है, यहाँ पर बॉन्ड बराबर नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? कौन सा ऑप्शन सही हो? और यही हमसे पूछा था, ऑल द बॉन्ड आर नॉट इक्वल, तो C2H4 के सारे बॉन्ड बराबर नहीं, दो बॉन्ड कार्बन के बीच में, बाकी H के बीच में, ये वाले तो बराबर लेकिन ये अलग। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हमारा सही आंसर कहलाएगा, C2H4। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आपको लेकर चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गैसियस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर बिकॉज मॉलिक्यूल, जो गैसेस हैं वो आइडियल गैसेस से डेविएट करती हैं, क्यों? ऑप्शन ए आर कलरलेस, ऑप्शन बी आर स्फेरिकल, ऑप्शन सी अट्रैक्ट ईच अदर, एंड ऑप्शन डी हैव हाई स्पीड। जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, जो मतलब हमारी जो गैसेस हैं ना, वो आइडियल गैस से कैसे अलग, देखो दो टाइप की गैस, एक आइडियल गैस, दूसरी रियल गैस, सभी गैसेस को रियल गैस कहते हैं। व्हाट इज आइडियल गैस? कायदे से कहा जाए कोई भी गैस आइडियल नहीं होती, ये जस्ट हमारा एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है आइडियल गैसेस का। अब ये जो आइडियल गैस है, ये पोस्टुलेट फॉलो करते हैं किसके? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। जो क्या कहता था जिसमें एक पोस्टुलेट हमारा, कि ये जो आइडियल गैस है, या ना तो ये स्पेस ऑक्युपाई करती है, और इनमें ना तो अट्रैक्शन होती है, लेकिन उसी केस में ऑपोजिट हमारा जो रियल गैस थे, वो एक्चुअल में स्पेस भी ऑक्युपाई करती है, उनका फाइनाइट वॉल्यूम होता है, या डेफिनिट वॉल्यूम भी आप कह सकते हैं इन पर्टिकुलर केसेस, और उनके जो मॉलिक्यूल हैं वहां पर अट्रैक्शन होती है। अब यहां से दोनों चीजें अलग हैं, कि जो आइडियल गैस है वो कहती है कि कोई स्पेस ऑक्युपाई नहीं करते और ऊपर से अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन जो हमारी रियल गैसेस है, यानी रियल गैसेस मतलब जो अदर गैसेस है, हमारी नॉर्मल गैसेस भी कह सकते हैं, वो तो वहां पे वो स्पेस भी ऑक्युपाई करती, उनका वॉल्यूम भी है, और वो अट्रैक्ट भी करते हैं उनके मॉलिक्यूल एक दूसरे को, तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे से डेविएट कर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अट्रैक्ट ईच अदर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए था? पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। 8-9 पोस्टुलेट लिखवाए थे मैंने, बार बार पढ़ेंगे तभी चीजें याद रहेंगी। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं एस्पिरेंट्स, आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज रात 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज आपके लिए लाई जा रही है, जिसमें मैथ्स भी रहेगा इस सीरीज में, फिजिक्स भी रहेगा, केमिस्ट्री भी रहेगा। इससे आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी है, आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं टीजीटी कमीशन में पहले और आगे पूछे जा सकते हैं, और आपको ये भी पता चलेगा कि कितनी चीजें आपको याद करने को है, आपको याद रह रही है, आपको याद नहीं रह रही। अगर अभी तक बेसिक नहीं पढ़ा, फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करें, जल्द से जल्द एनरोल करें और प्रॉपर थ्योरी की क्लासेस लगाएं, है ना? अगर खुद से भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिस सीरीज तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर प्रिपेयर कर चुके हैं तब तो प्रैक्टिस सीरीज के कहने ही क्या। अगर अच्छी लग रही है प्रैक्टिस सीरीज, एक बार लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट तो मैंने आपको कहा ही है। इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस अ यूनिट सेल इज इक्वली शेयर्ड बाय हाउ मेनी फेसेस, है ना? अब बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये है सेंटर में, कौन कौन इक्वली शेयर कर रहा है? ये फेस शेयर कर रहा है, ये फेस शेयर कर रहा है, ये वाला फेस, ये आगे वाला, ये पीछे वाला। कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5 और 6। तो ये सारे के सारे 6 फेस इसको इक्वली शेयर कर रहे हैं। तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, हाउ मेनी फेसेस? 6 विल बी अवर राइट आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? देखो, बहुत हो चुका है नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे चिल। अब जिस वाईफाई पे, जिस जियो के डाटा पर बैठे हो, जिस आइडिया एयरटेल के डाटा नेटवर्क पे बैठे हो, कर लो वसूल आज उसका बिल। 3 से 4 हजार का रिचार्ज करवाते हो 1 साल का, तो अच्छे से यूटिलाइज करो चीजें यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन लिक्विड बॉयल देयर इज एन इंक्रीज इन, जब लिक्विड को बॉयल करते हैं तो क्या बढ़ता है? रैंडमनेस। क्या बढ़ता है? डिसऑर्डर। व्हाट इज दिस रैंडमनेस एंड डिसऑर्डर? एंट्रोपी की डेफिनेशन।
व्हाट इज एंट्रोपी? इट इज रैंडमनेस, इट इज ए डिसऑर्डरनेस। तो वही तो बोला, जब लिक्विड को बॉईल किया जाता है क्या बढ़ता है? एंट्रोपी बढ़ती है, इज एन इंक्रीज इन एंट्रोपी। रैंडमनेस बढ़ती है, डिसऑर्डरनेस बढ़ती है, और उसी को तो एंट्रोपी कहते हैं। अब ये पता कब होता? जब एंट्रोपी की डेफिनेशन क्लियर होती। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट विल गिव हाईएस्ट पीएच इन वाटर? याद रखना, ये जो लास्ट के एमसीक्यूज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट गिव हाईएस्ट पीएच इन वाटर? व्हाट इज दिस पीएच नाउ? अच्छे से पता है आपको, द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, यानी OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन देखनी है हमने पानी में, वही तो पीएच है। हमसे पूछा हाईएस्ट पीएच, हाईएस्ट। अब एक है CuSO4, एक है KCl, एक है NaCl, एक है Na2CO3। यहां पर बड़े ध्यान से देखो, कॉपर सल्फेट है, किससे मिलकर बना H2SO4, जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड, जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड। अब एसिड है वो तो OH नेगेटिव आयन देगा नहीं, समझो ना बात को। तो ऑप्शन ए तो स्ट्रेट अवे कैंसिल हो गया। KCl मिलकर बना है स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कि क्या है HCl। NaCl ये सॉल्ट भी किससे मिलकर बना है? KCl, जो, या HCl, माफ कीजिएगा HCl कहना था, जो क्या है एक हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अब देखोगे यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर HCl, यहाँ पर जो है यहाँ पे भी HCl है, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बने हैं, जो OH नेगेटिव आयन नहीं देंगे, क्योंकि ये एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बने। वहां पर Na2CO3 बना है किससे? स्ट्रॉन्ग बेस से NaOH। इसकी जगह KOH से भी मिलकर बना होता तब भी स्ट्रॉन्ग बेस होता, क्योंकि हम जानते हैं NaOH, KOH, दीज आर स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या हमें फिर पीएच देगा ज्यादा? Na2CO3 सबसे ज्यादा पीएच देगा। क्वेश्चन समझे आप? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये तीन तो एसिड से मिलकर बने हैं, और ये देखो ये NaOH से मिलकर बना है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और हमसे यही पूछा था, गिव हाईएस्ट पीएच इन वाटर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, कौन देगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, जो आपने पढ़ा है खुद के ऊपर भरोसा रखो, आपने बिल्कुल अच्छा पढ़ा है, बिल्कुल अच्छा पढ़ा है। क्वेश्चन देखे घबराना नहीं, बस थोड़ा सा सोचना है ऑप्शन के ऊपर गोला लगाने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एन एलिमेंट एग्जिबिट टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट? हमसे सिंपल ये पूछा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। आपको वन बाय वन सारे ऑप्शन चेक करना पड़ेंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तो स्ट्रेट अवे कैंसिल हो जाता है। क्यों? इन्होंने पूछा टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे तो दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पे तो दो डिफरेंट निकलेंगी नहीं। सबसे पहले पकड़ूंगा ऑप्शन नंबर बी को, NH4 पॉजिटिव हो गया, और दूसरा क्या है? NO3 नेगेटिव हो गया। पहले इसे सॉल्व करूंगा, बड़े ध्यान से देखना। N कॉमन है, N का निकालूंगा तभी दो अलग मिलेंगी, तभी दो अलग मिलेंगी हमें। देखो NX4 × 1, और ये है जमा का एक, x हो गया 1 - 4 इज इक्वल टू -3। इस केस में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3, और इस केस में n है x जमा 3 ऑक्सीजन का होता है -2 -1, क्योंकि -n ऊपर है। तो x -6 - 1, x आ गया -1 जमा 6, x आ गया 5। तो आपने देखा यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मिल गई? 5 हमें मिल गई। यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 5 मिली, यहाँ पे -3 मिली। तो अब देखो टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। आप यहाँ पर हाइड्रोजन की निकालो, आप यहाँ पर हाइड्रोजन की निकालो, दोनों केस में +1 निकलेगी, चेक कर लेना। तो यहाँ पे सेम है, सी डी होगा नहीं, दोनों अलग अलग एलिमेंट है, बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। देखो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ना पड़ेंगे टेट एग्जाम, माफ कीजिएगा टीजीटी कमीशन एग्जाम के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, जो आप सबके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। अगर आपने ये पूरी क्लास अच्छे से लगाई, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन निकालना है H2O2 में, तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट करना है, कमेंट बिलो। और अगर केमिस्ट्री की इस सीरीज के ऊपर, केमिस्ट्री की इन क्लासेस के ऊपर रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, तो ज्यादातर कोशिश की जाएगी, क्योंकि चैनल के ऊपर मैथमेटिक्स तो मैंने भर भर के करवाया है, तो इसके बाद प्रॉपर कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा केमिस्ट्री और ज्यादा से ज्यादा फिजिक्स के एमसीक्यूज आपके लिए मैं ज्यादातर लेके आऊं। मैथमेटिक्स तो लाऊंगा ही, लेकिन ज्यादा लेके आऊंगा केमिस्ट्री पे और
हमारे फिजिक्स पे। तो अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा कि एचटी कमीशन की प्रिपरेशन प्रैक्टिस सीरीज हमारे चैनल के माध्यम से शुरू हो चुकी हैं, पेड बैचेस एज वेल एज यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री। कमर कस लीजिएगा, इसी बार अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है और प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप चाहते हैं टीएचडी कमीशन से रिलेटेड या पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही आप चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।